जब हम पहली बार सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर ढूँढने के लिए हम यूट्यूब पे घूमते रहते हैं। फिर क्या होता है, जब आप इनके भी वीडियोज़ देख रहे हो, इनके भी देख रहे हो, कुछ ऐसे जो सीटेट कैसे पास करें 1 हफ्ते में, 10 दिन में, तो आप उनकी चीज़ों को देख के और कन्फ्यूज़ हो जाते हो। मतलब आप यहाँ पे आए थे अपने जो है थोड़ा-सा अपना जो प्रश्न है, आपका जो दिमाग इतना ज़्यादा बर्डन लेके बैठा है उसको हल्का करने, लेकिन यहाँ पे आप जब इतने लोगों की वीडियो देख लेते हो तो आप और ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाते हो, आप और कन्फ्यूज़ हो जाते हो। या फिर जो लोग 1 बार दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो और परेशान है कि भई सीटेट उन्होंने अपनी एक कॉन्सेप्शन बना लिया अपने माइंड में कि सीटेट तो भाई बहुत टफ है, इसकी लैंग्वेज तो नहीं समझने से रही, मतलब इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। सीटेट को कैसे क्वालीफाई करें? क्योंकि जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनके माइंड में फिर भी होप होती है, लेकिन जो 1 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, वो थोड़ा और नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, सही वे क्या है और आप पहली बार में ही यहाँ पे सीटेट को क्लियर कर लेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। सीटेट की अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए कि सीटेट और जो केवीएस होता है, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, इनका क्या होता है, सिलेबस बहुत फिक्स होता है और ये वहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि हम बात करें DSSP की, तो यहाँ से क्या होता है, कभी कभी पेडागोजी से कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पूछ देते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग होती हैं लेकिन बाहर से भी प्रश्न आ जाता है। लेकिन सीटेट और केवीएस हमेशा से अपने सिलेबस को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये चीज़ हमारे माइंड में है और हम टॉपिक टू टॉपिक तैयार कर लें, तब तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी होता क्या है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जब बचता है 1 या 1.5 महीने, तब हमारे दिमाग में आता है कि सीटेट का फॉर्म हमने भरा है, हमको तैयारी करनी है यहाँ पे। फिर हम शॉर्ट ट्रिक ढूँढते हैं। तो देखो, अगर आप सीरियस हैं, यहाँ पे ये तो भूल ही जाओ कि बिना सीटेट के आपको जॉब मिलने वाली है, क्योंकि देखो यूपी में वैकेंसी 7 साल से तो आई नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी भी ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि भाई ये दे देंगे। मेरी भी मेंटालिटी एक थी कि सीटेट वगैरह पास क्यों करना है, यूपी में ही जॉब लेना है, यूपी टेट से काम चल जाएगा। लेकिन अभी आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आई थिंक बदल भी गई होगी कि भाई नहीं, सीटेट ज़रूरी है। आपको केवीएस में अप्लाई करना है, आपको एनवीएस में अप्लाई करना है, आपको ईएमआरएस में, बीपीएससी 4.0 जो अभी आने वाला है, या फिर आपको DSSP में अप्लाई करना है। आपको सबके लिए क्या चाहिए, सीटेट। तो सीटेट क्वालिफाई करना अब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है आपके लिए, मतलब ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अब आपको पता है कि ज़रूरी है, ठीक है। और सीटेट मान के चलो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आगे जब आप कंपटीशन में जाएंगे, जहाँ से आपको जॉब मिलनी है, शिक्षक भर्ती जो परीक्षा बोलते हैं, उसमें सोचो आप क्या होगा अगर सीटेट ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो आप। तो आप माइंड में ये चीज़ें जो अपने माइंड में भर रखी है ना, बहुत हल्के में हो जाएगा, बहुत ही कम पढ़ने में हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक वगैरह, यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक से सीटेट के 90 नंबर ला सकते हैं। मगर जहाँ पे कट ऑफ बन रही होगी, जहाँ पे मेरिट बन रही होगी, वहाँ पे आप 90 या 95, 100 नंबर ला के कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पे लिस्ट में कहीं भी ढूंढने पे नाम नहीं मिलने वाला है। तो भाई सिलेबस नोट करो, अभी देखो बहुत टाइम है, ठीक है। अभी आपका नोटिफिकेशन की बात करें तो मान के चलो 8 मार्च को पिछली बार नोटिफिकेशन आया था, सीटेट की बात करें जुलाई में एग्जाम हो गया था। तो 8 नहीं तो मान के चलो 8 को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है। यानी जो वीक है ना, संडे तक इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपको 100% यहाँ पे सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, सीटेट के लिए। उसके बाद आप जो है सीडीपी की बात करें तो इसको टॉपिक टू टॉपिक, हाँ ये हो सकता है कि आप देख लो इस टॉपिक से भाई 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी को मिला कर, ये पेडागोजी में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बहुत अच्छे से कर लिया। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है या फिर नहीं पूछा पिछली बार, तो उसको आप छोड़ दोगे, जहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो ठीक है चलेगा। लेकिन जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, जीन प्याजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जीन प्याजे की थ्योरी से। क्योंकि जीन प्याजे की थ्योरी से ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और इनकी जो थ्योरी है वहाँ से बेस्ड पेडागोजी में क्वेश्चंस आता है। तो सोचो इनकी थ्योरी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पेडागोजी को भी जोड़ लें तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको इनकी जो थ्योरी है वहाँ से ही मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे कि वृद्धि है, विकास है, और जीन प्याजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आगे रहने वाली हैं। तो ये थी बात, मतलब आप इतना हल्का मत लीजिए इसको और चीज़ें नोट करके चलिए। अभी से अगर हैबिट नहीं डालेंगे चीज़ मेहनत करने की तो फिर आगे आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। होता क्या, जब हम पहले ये सीटेट और टेट देने जाते हैं तो उतना सीरियस नहीं लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन अब सीरियस लेने की
जो टाइम है वो आ चुका है। तो इस तरीके से आपको करनी है यहाँ पे तैयारी। पहले सीडीपी को लेके बैठिए, क्योंकि सीडीपी को जब आप लेके बैठेंगे, इसकी चीज़ें आप धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस ईयर की बुक लेके आइए, उसको करिए। जब आप 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे तो जो चैप्टर आपको लगे रिपीटेड है, जैसे जीन प्याजे वाइगोत्सी के लगा आपको कि भाई यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं, जीन प्याजे को लेके बैठो, अच्छे उसके नोट्स बनाओ और अच्छे से वो थ्योरी उनकी पूरी तैयार कर लो। ऐसे तैयार कर सकते हो। सामाजिकरण की प्रक्रिया से कैसे क्वेश्चन आते हैं आप वो देख लो। विकास और वृद्धि से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वातावरण और आनुवंशिकता से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे भी आप तैयार कर सकते हो। ये भी एक वे है, अगर आप चाहते हो कि हाँ, जैसे स्मार्ट वे नहीं होता है कि भाई यहीं से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे चैप्टर आपने कवर कर दिए। जो 5 PYQ आप करोगे यानी 150, ठीक है, 150 क्वेश्चन, मतलब कि 150 5 बार करोगे, यानी 5 PYQ जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सीडीपी के जैसे आप किया तो 150 क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी के हो गए। उन 150 क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कि भाई बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। पैडागॉजी, जो नया शब्द मिले नोट करते चलो, कि दोबारा अगर ये शब्द मिल रहा है तो हमसे गलत नहीं हो। इस तरीके से जब तैयारी करेंगे आप, तो आपकी चीज़ें वहाँ पे बेहतर होने के चांसेस हैं। और सीटेट ऐसा नहीं है कि 2 नंबर से रह गया, जब रिजल्ट आता है तो लगता है 79 81 पे जो अटका है, सोचो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। 89 पे जो अटके हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति आने ही मत दो, ऐसी कंडीशन आने ही मत दो कि 1 या 2 नंबर से आपको चीज़ें सोचनी पड़े, क्योंकि आप यहाँ पे बीट करने वाले हो। अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जैसे पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, संस्कृत की, मैथ की, इनके अलग अलग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। फिलहाल आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपका इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।